पानी का सौदा लेके कानूनी की भी जरूरत नहीं है, लोगों की ताकत के दम पे ही होगा सब कुछ। लोगों की ताकत के दम पे ही, पहले कानून भी तो लोगों की ताकत पे ही दम पे बना था, लागू हुआ, लड़के ही हासिल हुआ है जो भी हासिल हुआ है। भवन निर्माण कामगार यूनियन की अलग अलग संगठन आज यहाँ पे इकट्ठे हुए कीर्तिमान पार्क में। बहुत सारी मांगे हैं। सबसे बड़ी जो मांग है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है सरकार ने, उसको आसान बनाया जाए, फिर से यूनियन के हाथ में दिया जाए, ताकि मजदूर का जो 85 या 100 रुपया खर्चा होता है वही लग करके काफ़ी जल्दी ही बनकर तैयार हो जाए। अभी जो है सरकार ने ऐसी प्रोसेस बना दी है कि मजदूरों को अलग अलग जगह पर धक्के खाने पड़ रहे हैं, फिर भी उनकी जो रजिस्ट्रेशन की कापी है बन करके तैयार नहीं होती है। उसके अलावा जो एक और मांग है, जो सरकार के द्वारा बच्ची की शादी के दौरान, यानी किसी की भी बेटी है तो उसकी शादी के दौरान 51,000 रुपए का कन्यादान दिया जाता है, वो राशि सरकार ने कॉम्प्लिकेटेड कर दी है, सीधे खाते में ना आकर के प्रोसेस लंबी कर दिया गया है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के घपले सामने देखने को मिल रहे हैं और प्रोसेस भी बहुत लंबी हो जाती है। ब्याह वगैरह निकले 1-2 साल हो जाते हैं, तब तक वो राशि मजदूरों के खाते में नहीं आती है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए जो स्पष्ट रूप से हमें बता सके कि क्या दिक्कतें हो रही है और मांगे क्या क्या है, उसमें सरकार का क्या कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं राज्य का महासचिव हूँ भवन निर्माण कामगार यूनियन का और भारत की निर्माण मजदूर फेडरेशन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले भी, जैसे आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, पहले भी मीटिंग हुई है, तो उन सब में क्या बातचीत हुई थी? सरकार की नीयत में खोट है, बातचीत बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, जो मांग पत्र हम दें उस पर किसी पर भी वो नहीं कहते कि तुम्हारी मांग गलत है, सारी मांगों को सही बताते हैं, लेकिन कागज पर कुछ भी उतारने के लिए तैयार नहीं है। आज हालात ऐसी बनी हुई है, बोर्ड के अंदर 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा जमा है, लेकिन लोगों के 2-2 साल से पेंडेंसी खड़ी है। छोरी ब्याह दी, 2 बालक हो गए छोरी का, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। वजीफे के फार्म रिजेक्ट कर दिए हैं, डेथ के क्लेम भी, मतलब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, घर से कोई बंदा चला गया, उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, उनको भी पैसा नहीं मिलता। ऐसी एक हालात बनी हुई है। दूसरा मसला जो है रजिस्ट्रेशन का है, 90 डेज की वर्क स्लिप को लेके उन अधिकार दे दिए यूनियनों से छीन के, पंचायत सेक्रेटरी को, पटवारी को, तहसीलदार को, बीडीओज को, इनको ये साइन ही नहीं कर रहे। डीसी ने भी चिट्ठी जारी कर दी तो भी साइन नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यूनियन का राइट है, यूनियनों का अधिकार है, उनको कानून के तहत भी BOCW 1996 का जो एक्ट है उसके तहत यूनियनों को अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार बहाल किया जाए, जो पेंडेंसी है उसको क्लियर किया जाए, सबको लाभ दिए जाएं और रिजेक्ट जो फार्म किए गए उनको रीओपन किया जाए, बहाल किया जाए। इन तमाम मसलों को लेकर आज का प्रदर्शन। रजिस्ट्रेशन का अगर मैं इसके अंदर की चीज़ समझना चाहूँ, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो यूनियन के थ्रू ना करवा करके जो BDPO या फिर किसी और अधिकारी को दे दिया है, शायद तहसीलदार को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, तो उससे सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है? सरकार को फ़ायदा नुकसान का मामला नहीं है, सरकार इस पैसे को काबू में करना चाहती है। 4,000 करोड़ रुपए जमा है हरियाणा के अंदर, देश के तमाम बोर्डों के अंदर 61,000 करोड़ रुपए जमा है। इच्छा सरकार की है कि इस पैसे के ऊपर कैसे कुंडली मार के बैठा जाए। यही तो कारण है कि वो रोज ये जो बोर्ड है ये प्रयोगों का अड्डा बना हुआ है। 2016 में ऑनलाइन कर दिया, फिर ऑफलाइन कर दिया, फिर ऑनलाइन कर दिया, फिर ऑफलाइन कर दिया, 2018 में फिर ऑनलाइन कर दिया, मतलब उलझा रखे हैं लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में, धक्के खाते फिर रहे हैं लोग। एक बार ऑब्जेक्शन लग जाए, आप CSC सेंटर पर चले जाओ, 100 रुपये लिए बिना वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करता। 3,000 रुपये साइकिल के लिए मिलने होते हैं, अगर 10 बार ऑब्जेक्शन लग गया तो वो क्या करेगा साइकिल का। और अगर इसी के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर यूनियन के थ्रू कराते तो मजदूर का कितना खर्चा पड़ता है एक कापी बनवाने में? वो तो सरकारी फीस है 85 रुपये, यूनियन की मेंबरशिप वगैरह है वो अलग चीज़ है, नहीं तो 200 रुपये में मुश्किल से 200-300 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब हालात ये है कि 2,000, 3,000, 4,000 रुपये CSC सेंटर वाले लेकर रजिस्ट्रेशन करवाते होता भी नहीं है, ऐसी स्थिति। और आज का क्या कार्यक्रम है, कौन कौन से संगठन साथ में आए हैं? ये सिट्टू का, इंटक, एटक, HMS का, AIUTUC का, ICTU के 7 संगठन हैं जो अलग अलग सेंट्रल लेवल की एफिलिएशन है जिनकी, वो आज इसके अंदर शामिल हैं और अनूप धानक के आवास पर महापड़ाव डालने के लिए आए हैं। कल जो बातचीत हुई, हमने कहा था इसकी लिखित में चिट्ठी जारी करो, उन्होंने अभी तक कोई लिखित में चिट्ठी जारी नहीं की है। जो सहमति भी कल के दिन मिले हैं आप लोग, जाकर बातचीत हुई है, विभाग के जो ACS हैं
मतलब आपका अतिरिक्त प्रधान सचिव जो है लेबर डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन उसकी कोई लिखित में चिट्ठी अभी तक जारी नहीं हुई है। मान रहे हैं वो चीज़ों को, 1 साल से मान रहे हैं, लेकिन जब तक कोई कागज़ पर चीज़ नहीं उतरेगी तब तक तो हल होने वाला नहीं है। और अगर कागज़ पे भी उतर आती है चीज़ें, तो कितनी उम्मीद लग रही है कि वो डायरेक्ट लागू हो जाएगी, कितने टाइम में लागू हो जाएगा वापस? कागज़ पर कोई चीज़ उतर आएगी तो उसको लागू करवाने के लिए तो हम नहीं छोड़ेंगे, फिर लागू तो हम करवा लेंगे। वो कानूनी प्रक्रिया के साथ जा सकते जी, कानूनी की भी जरूरत नहीं है, लोगों की ताकत के दम पर ही होगा सब कुछ। लोगों की ताकत के दम पर ही, पहले कानून भी तो लोगों की ताकत पे ही दम पर बना था। 1996 में जो कानून बना था, 1989 में पहले केरल की सरकार ने बनाया था, फिर 1992 में तमिलनाडु के अंदर बड़ा निर्माण मजदूरों का आंदोलन था, तब बना था, फिर देश के स्तर पर आंदोलन खड़ा हुआ, तब जाके 96 में कानून बना है। हरियाणा में भी लागू करवाने के लिए 11 साल लगे उसको, 2007 में लागू हुआ, लड़के ही हासिल हुआ है जो भी हासिल हुआ है। और आज ही के दिन का कार्यक्रम है या कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 दिन का कार्यक्रम? 2 दिन का महापड़ाव है ये, अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है अगर हल नहीं निकलेगा तो। वहीं पे घर के सामने ही बैठे? बिल्कुल, हल नहीं निकलेगा तो ये पड़ाव है, हल निकल जाए तो किसको शौक है अपना घर छोड़ के बाहर बैठे रहने का ठंड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।